तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपन अगला अपना चैप्टर पदार्थ विज्ञान द्वितीय पेपर अध्याय 7। 6 तक अपन ने कर लिया था। तो देखो पहला चैप्टर था प्रमाण इंट्रोडक्शन, दूसरा था आप्तोपदेश, तीसरा था प्रत्यक्ष, चतुर्थ था अनुमान, पांचवा था युक्ति, छठा था उपमान। अब सातवां चैप्टर कर रहे हैं कार्य कारण सिद्धांत। तो पदार्थ विज्ञान का द्वितीय पेपर अध्याय 7 कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, तो सिलेबस में क्या क्या पॉइंट है? सिलेबस में 3 पॉइंट है इस चैप्टर में। लक्षण ऑफ कार्य एंड कारण, मतलब कार्य और कारण के लक्षण, एंड टाइप्स ऑफ कारण, और टाइप्स के कारण के टाइप्स, कितने प्रकार के कारण होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं, मैं बता देता हूँ अभी आंसर। तो वो अपन करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है। फिर है दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ कार्य एंड कारण इन आयुर्वेदा, कार्य और कारण का आयुर्वेदिक महत्व, भाई क्या यूज है आयुर्वेदा में इनका। फिर है तीसरा पॉइंट डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द मैनिफेस्टन ऑफ कार्य एंड कारण, कारण और कार्य की उत्पत्ति में विविध मत। अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या मत दिए। जो सिद्धांत है अपन ने दर्शन में पढ़े थे ना भाई, ये सिद्धांत मानता है, सांख्य दर्शन ये सिद्धांत मानता है, ठीक है, योग दर्शन ये सिद्धांत मानता है। फिर वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है इनका मीनिंग क्या है, वो यहाँ पे है सारे। पहला है सत्य कार्यवाद, दूसरा है सत्य कार्यवाद, तीसरा परिणामवाद, चतुर्थ विवर्तवाद, फिर पांचवा आरंभवाद, परमाणुवाद, क्षणभंगुरवाद, स्वभाववाद, पीलूपाक, पितृपाक, अनेक एकांतवाद और स्वभाव परमवाद। ये इंपॉर्टेंट है सारे सिद्धांत। इनके बारे में अपन मतलब डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग किसके कारण और कार्य से संबंधित डिफरेंट ओपिनियन है। इन सिद्धांतों का इंट्रोडक्शन अपन करेंगे, मतलब परिचय अपन इन सिद्धांतों का जानेंगे कि भाई इनका मीनिंग क्या है। कभी कभी आपको आ जाता है ना कि भाई पीलूपाक क्या है, पितृपाक क्या है, अनेक एकांतवाद क्या है, क्षणभंगुरवाद क्या है, इन सब का अपन को इंट्रोडक्शन करना है। तो ये 3 टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 7 में, कारण और कार्य में। ठीक है, कार्य कारण सिद्धांत में। तो अपन करते हैं स्टार्ट कार्य कारण सिद्धांत, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या बात है, 2 बच्चे फिर क्लास छोड़ के चले गए, बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई बात नहीं। कार्य कारण सिद्धांत, कारण देखो, तो कार्य कारण में पहला है कारण अपना टॉपिक। तो सिलेबस में क्या था इसके बारे में? तो लक्षण, पहले लक्षण पूछा है और कारण के भेद, तो दोनों चीज़ करेंगे अपन आज की क्लास में। तो पहले लक्षण कर लेते हैं। कारण उसे कहते हैं जो कार्य को उत्पन्न करता है, उसी को हेतु भी कहते हैं और वही करता भी है। तो ध्यान से सुनना कि कारण उसे कहते हैं जो कार्य को उत्पन्न करता है, मतलब कोई भी कार्य को उत्पन्न करने के लिए जो चीज़ होती है ना, उसी को कारण कहते हैं। उसी को हेतु भी कहते हैं और उसी को करता है, मतलब वही काम करता है, उसी को हेतु है, वही आगे जाके कार्य में परिवर्तित हो जाता है। देख इसका देख श्लोक देख, ये जो परिभाषा है ना कौन से श्लोक की है? तत्र कारणम नाम तद यत् करोति सह एवं हेतु सह कर्ता। किसने बोली? आचार्य चरक ने। कि तत्र कारणम, कि कारणम वह है, नाम ये तद यत् करोति जो करता है, सद हेतु उसे ही हेतु बोला जाता है और वही करता है। कि कारण उसे कहते हैं जो कार्य को करता है या कार्य को उत्पन्न करता है। जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा आपको। जैसे कि आपने धागे हैं, रेशम के धागे हैं, अब रेशम की कोई ड्रेस बनानी है, रेशम बहुत महंगा आता है, ठीक है, तो उन धागों को अपन सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है, वो बुनेंगे तो एक कपड़ा तैयार हो जाएगा। तो कारण क्या हुआ? कपड़ा, वो नहीं, कारण क्या हुआ? धागा, ठीक है। और जो फिर अब धागे आपस में जुड़े तो एक शेप में जुड़े, वो कपड़ा तैयार हो गया, मतलब कार्य हो गया। तो और देखो परिभाषा, ये तो परिभाषा भी हो गई, लक्षण भी हो गई, ये सब लक्षण बोल दो, परिभाषा बोल दो, बात एक ही है कि जो निश्चित रूप से कार्य से पहले आए। अब कपड़े बनने से पहले जो रेशम के धागे तो आए थे, ऐसे तो है ही नहीं कि पहले कपड़ा आ गया रेशम का धागा बाद में आया, ऐसा थोड़ी था। तो जो निश्चित रूप से कार्य से पहले आए वो क्या है? कारण है। जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे, अर्थात कार्य को उत्पन्न करने वाला कोई अन्य हेतु न हो, कि वो जो कार्य अपन कर रहे हैं ना, वो एक स्पेसिफिक कारण की वजह से होना चाहिए। जैसे अपन मकान बना रहे हैं, ठीक है, तो अपन को बजरी रोड़ी पत्थर ये सब कुछ चाहिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? बजरी पत्थर रोड़ी क्या हो गया? कारण हो गया। मकान बन गया, क्या हो गया? कार्य हो गया। जैसे अपन कोई कपड़ा बनाने, कोई ड्रेस बना रहे हैं, ड्रेस बना रहे हैं, तो जो धागे हैं, रेशम के धागे हैं, वो क्या हो गया? कारण हो गया। और कपड़ा क्या हो गया? कार्य हो गया। तो जो कार्य है एक स्पेसिफिक की वजह से तो बन रहा है, धागे की वजह से तो बन रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे, अर्थात कार्य को उत्पन्न करने वाला कोई अन्य हेतु न हो, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलूँ कि भाई जो अपना कपड़ा है वो तो पत्थरों से बन जाता है, नहीं बनेगा ना, क्योंकि पत्थरों से तो मकान बनेगा। सबके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग कारण है। तो वो है जो अन्यथा सिद्धि हो, अर्थात किसी और कारण द्वारा सिद्ध ना हो, मतलब एक स्पेसिफिक चीज स्पेसिफिक कारण द्वारा ही बने।
जैसे कि अब मैं लिख रहा हूँ पेन से, तो इसमें जो स्याही है, एक स्पेसिफिक लिखने का काम स्याही कर सकती है, कोई अदर थोड़ी कर सकता है, पत्थर थोड़ी कर सकता है लिखने का काम। ठीक है, मकान पत्थरों से ही बन सकता है, ठीक है, कपड़ा धागों से ही बन सकता है, कोई दूसरी चीज से नहीं बन सकता। तो ये अनंत सिद्धि, जो अनंत सिद्धि अर्थात किसी और कारण द्वारा सिद्धि न हो, ये सभी कारण के लक्षण है। तो ये क्या है, कारण के लक्षण है। ये आपको परिभाषा याद करनी है, तत्र कारणम नाम तद यत् करोति स एव हेतु स कर्ता। चरक स्थान के विमान स्थान, मतलब चरक संहिता के विमान स्थान में ये बताया गया है। और जो इसकी इंद्र मीनिंग क्या है कि कारण उसे कहते हैं जो कार्य को उत्पन्न करता है, उसी को हेतु भी कहते हैं और वही कर्ता भी है। अब कारण के भेद देखो, टाइप्स ऑफ कारण। अपन ने अभी कार्य नहीं किया, ओनली कारण ही पढ़ रहे हैं, कार्य अपन अलग से पढ़ लेंगे। पहले कारण को, क्योंकि अपने सिलेबस में था कि लक्षण ऑफ कारण एंड टाइप्स ऑफ कारण। अभी कार्य नहीं किया तो कार्य को अपन बाद में देखेंगे, पहले कारण को क्लियर कर लें। तो टाइप्स ऑफ कारण, कारणम त्रिविधम, समवाय, असमवाय, निमित्त भेदाद। मतलब तीन भेद हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तर्क संग्रह में बताए हैं कारण के कितने भेद, टाइप्स ऑफ कारण, 3 टाइप्स, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैसे समवायी कारण किसे बोलते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको लेकिन समझ में आ जाएगा। वह कारण जिसमें समवाय संबंध से, ओब्लिक संयोग से, ओब्लिक संवेद होने से या समवायी संबंध से कार्य उत्पन्न होता है, उसे समवायी कारण कहते हैं। मतलब समवाय संबंध से, कि वह कारण जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है। ये तो ओब्लिक मैंने इसलिए लगाया ताकि आप कोई भी यूज कर लो, कि वह कारण जिसमें समवाय संबंध से, ये अपने ये यूज कर लिया समवाय संबंध, डायरेक्ट फिर यहाँ पे आ जाओ, कार्य उत्पन्न होता है, उसे समवायी कारण कहते हैं। अब समझना, दोबारा से बोल रहा हूँ परिभाषा, कि वह कारण जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है, उसे समवायी कारण कहते हैं। कैसे, कारण का कार्य से संभाव समवाय संबंध होता है। अब समवाय संबंध आपको पता है कि दोनों अलग नहीं हो सकते, अगर अलग कर दिया तो वो जो तत्व था, जो पदार्थ था, वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई बुक से पन्नों को अलग नहीं कर सकता, पन्नों को अलग करेंगे तो बुक ही नष्ट हो जाएगी। मैंने उस समय एग्जांपल दिया था समवाय और विशेष। ठीक है, समवाय पढ़ाते समय मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बुक का और पुस्तक, मतलब पन्नों का मैंने एग्जाम्पल दिया था उस समय जब फर्स्ट पेपर में पढ़ा रहा था। तो मैं यहीं पे बोलूँगा कि कारण का कार्य से समवाय संबंध होता है। कैसे, कार्य की उत्पत्ति में कारण का होना अनिवार्य है, क्योंकि अपन परिभाषा में जानते हैं कि जो कार्य से पहले आता है, अपन ने परिभाषा में देखा नहीं, कार्य की उत्पत्ति में कारण का होना अनिवार्य है, बिना कारण के कार्य होगा नहीं। अतः कार्य की उत्पत्ति में कारण का होना अनिवार्य है, और यह कारण कार्य के साथ सर्वदा रहता है, मतलब हमेशा रहेगा। अगर उसको अपन ने अलग कर दिया ना, तो जो कार्य उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया पत्थर का मकान का, पत्थर रोड़ी बजरी, ये क्या हो गया, कारण हो गया, मकान हो गया कार्य। ठीक है, अब ये समवाय संबंध है। अब पत्थर रोड़ी बजरी और मकान का समवाय संबंध है। अगर मान लो बजरी पत्थर रोड़ी उस मकान से बाहर निकाल लेंगे तो मकान खत्म हो जाएगा ना, नष्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये तो मैं बता नहीं सकता, समझा, मतलब लिख नहीं सकता। दूसरा एग्जाम्पल है कार्य के साथ सर्वदा रहता है। यदि कारण को इस संबंध से हटा दिया जाए तो कार्य का भी अस्तित्व नहीं रहता। समझ में आया ना, तो कि यदि कारण को इस संबंध से हटा दिया जाए तो कार्य का भी अस्तित्व नहीं रहता। एग्जाम्पल देखो, अरे एकदम गड़बड़ हो गई ये तो बहुत बड़ी। पीडीएफ में मैंने बनाते समय पेज को इंक्लूड ही नहीं किया, जो दूसरा पेज था ना वो इंक्लूड ही नहीं किया मैंने। कोई बात नहीं, क्या करें, 5 मिनट का गैप लोगे आप, मैं क्योंकि पीडीएफ में इंक्लूड कर लूँ पेज, वो गलती से रह गया वो पेज। ठीक है, यस सर।